नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से 485 हमारा 25 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से 401 जो है वो 23 से रिलेशन रख रहा है। सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी जो हमारा 21 से संबंधित होगा। समझ में तो आ रहा है। उसके बाद से एक नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 44, 24 और 132 जिस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन हमारा दिया गया है। इसमें से एक ऑप्शन हमारा उसी प्रकार से संबंधित होगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन दिया गया है और 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। जिस प्रकार से ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर भी हमारी वही संख्या हमारे एक दूसरे से रिलेशन रखेगी। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ये हमारा क्वेश्चन रीजनिंग का पार्ट 38 है। 37 तक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों अपने तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप सभी से ये बात कहना है कि आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा दोस्तों तो कोशिश कीजिएगा, भले 5 मिनट लग जाए एक क्वेश्चन पर, लेकिन उसको सिक्योर करके आगे की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे वीडियो को चला करके और देख करके इसको बनाइएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है 44, 24 और 132 जिस प्रकार से हमारा रिलेशन रख रहा है। तो सबसे पहले इसका रिलेशन हम देख लेते हैं कि 44, 24 और 132 हमारा किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टारगेट करेंगे सबसे बड़े वाले नंबर पे। तो सबसे बड़ा वाला नंबर हमारा 132 है, तो 132 हम क्या करेंगे, रखेंगे और छोटे छोटे नंबर को कुछ ऐसा कमाल कर देंगे कि हमारा 132 आ जाए। क्या कमाल करेंगे साथियों, तो आप बोलिएगा अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 68 आ जाएगा। और 68 में अगर गुना 2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 दूना 12 और 8 दूना 16, यानी 136 आ रहा है। हमारा 132 तो नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप इरेज कर दीजिए। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं और कोई हमारा कंसेप्ट बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना भी बड़ा नंबर हमारा नहीं है जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा सहन कर सके। लेकिन साथियों यहाँ पे 44 और गुने 24 करते हैं। ठीक है, और भाग्य हम अगर 8 कर देते हैं तो यहाँ पे 8 चौका कितना, 8 तीन का कितना होता है, 24 होता है। और यहाँ पे 44 गुना 3 करेंगे हम तो 132 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या। उसी प्रकार से हमारा कोई इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो इसी प्रकार से संबंधित हो। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 16 दिया हुआ है, भाग 2 करते हैं तो 26 गुना 2 करेंगे तो हमारा 186 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यह भी हमारा नहीं आएगा। यहाँ पे 8 चौका 32 है, 4 हमारा, और 28 में गुना 4 से करेंगे तो हमारा 250 नहीं आएगा। बचा ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं इसको। ये 56 में अगर गुना हम 26 करेंगे और बट्टे क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो 8 सते कितना होता है, 56 होता है, और 7 छक 42, और यहाँ पे 7 दूना 14, 4 थी 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 882 हमारा 182 आ जा रहा है। उत्तर हमारा क्या हुआ, सही हो गया दोस्तों। समझ में आया। चले साथियों आगे यहाँ पे देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है साथियों
कि जिस प्रकार से हमारा दबाव डालना संबंधित है राजी करने से, उसी प्रकार से क्रोधित जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे दबाव डालना का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती करना, यानी ज़बरदस्ती किसी को कोई भी चीज़ को मनाना। और राजी करने का मतलब भी क्या होता है, ज़बरदस्ती मनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों हमारा जहाँ तक दिख रहे हैं दोनों हमारा परवाची शब्द है। उसी प्रकार से क्रोधित का हमारा परवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो उग्र हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। इसमें कुछ नहीं था दोस्तों। चले साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है, सबसे पहले टारगेट करना है बड़ा वाला नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 47 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है और हमारा 55 दिया गया है। समझ में तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे टारगेट क्या करना है, तो बड़ा वाला नंबर करना है, और उतना भी बड़ा नंबर नहीं है कि इन दोनों को अगर हम जोड़े तो हमारा आए। क्या कंडीशन बन सकता है, तो यहाँ पे बहुत ही हमारा छोटा डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 47 है, 55 है और 64 दिया है। अगर साथियों इन दोनों को हम माइनस कर दें, यानी 55 में से 47 को हम घटा दें, तो क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। अगर हम कहें कि 8 से आपको 64 बनाना है, तो क्या कीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा बिना किसी के मदद के, स्क्वायर डाल दीजिएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे 34 दिया हुआ है और 88 दिया हुआ है, तो 7 होगा इन दोनों का डिफरेंस, और 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 49 होता है। हटाइए, ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर हमारा 180 होता है। हटाइए, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं तो क्या आ रहा है, तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है ना, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 होता है। ये तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे वेरीफाई कर जा रहा है, तो यही साथियों हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया। चले, मज़ा तो आ रहा है ना। चलिए एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा ओपन डाइस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें से हमारा कोई एक युग में ऐसा है जो एक दूसरे के विपरीत है, यानी अपोजिट पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन, जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन है तो 2 कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर दीजिएगा। पहला कंडीशन क्या है मेरी जान, तो आप बोलिएगा कि पहला जो हमारा कंसेप्ट है तो क्या है, तो एक दूसरे के आपको अपोजिट जो होंगे वो एक दूसरे के अगल बगल में नहीं होंगे, ठीक है। यानी पहला कंसेप्ट क्या है, तो एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होंगे। जैसे 1 और 6 हमारा नहीं हो सकता है, 6 और 4 हमारा अपोजिट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है कि दूसरा जो कॉर्नर जो होता है वो हमारा टच नहीं होना चाहिए, यानी कोना जो होता है वो टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 और 2 का कोना यहाँ पे टच हो रहा है ना, यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये 3 और 2 हमारा अपोजिट नहीं हो सकता है। 2 कंडीशन को यहाँ पे देख लेना, बाकी आपका आंसर आ चुका। देखिए 1 का अपोजिट क्या कर देंगे, तो 2 कर देंगे, यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दोनों क्या है, तो हमारा अगल बगल में भी नहीं है और उसका कोना टच भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या कर देंगे दोस्तों, तो हम 5 कर देंगे, क्योंकि अगल बगल में भी नहीं है और क्या है, कोना भी टच नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। तो हमारा 1 और 6 दिया हुआ है, 1 और 6 नहीं हो रहा है, तो ये हटाइए। यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, 3 और 4 हाँ बिल्कुल हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 और 5 दिया हुआ है, तो 4 और 5 हमारा नहीं हो रहा है, अपोजिट हटाइए, पेयर नहीं बन पा रहा है। 6 और 3 हमारे 6 और 3 भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा जो बी हुआ ना साथी, वो उत्तर हमारा सही हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो डिक्शनरी का क्वेश्चन दिया गया है। तो जब भी डिक्शनरी का क्वेश्चन आए तो देखिए सिंपल तरीका देखिए, सबसे पहले देखते जाइए कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ पे सी जो है, अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो सी जो है उस सारे के सारे में, इसमें सारे में सी है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। ए क्या है, तो ये सारे के सारे में है, ठीक है, तो इसमें हमारा कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, आर है, आर है, आर है, आर है, एल है और आर है। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है ए बी सी डी में, तो हमारा एल आता है। तो एल कितने नंबर पे है, तो 5 पर है, तो 5 सबसे पहले आएगा। उसके बाद से क्या आता है, तो आर आता है। तो आर हमारे इन सारे में है, इन सारे को क्या कीजिए, आप हटा दीजिए, ठीक है।
आर से हमारा नहीं निकलेगा। अब क्या बचा, तो डी बचा, टी बचा, डी बचा और ई बचा। तो डी यहाँ है और यहाँ भी है, यानी एक में है और तीन में है। तो इन दोनों में सबसे पहले देख लेते हैं। तो आगे वाले देखते हैं, तो आई है, आई है, उसके बाद से इसमें ए दिया हुआ है और इसमें एन दिया हुआ है। तो ए पहले आता है, तो 3 के बाद क्या आ जाए, 5 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या यहाँ पे आया दोस्तों, तो यहाँ पे टी दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो उसके बाद से क्या आएगा, तो 6 आएगा, उसके बाद से 2 आएगा। क्या है, तो 53, 16 और 2। तो 53 और 16 और 2 कहाँ दिया हुआ है हमारा, और कुछ छूट रहा है क्या हमारा, हाँ 4 छूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 आएगा, 4 के बाद हमारा क्या आएगा, तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, यानी 4 यहाँ पे आएगा, 4 के बाद 2 आएगा। तो हमारा 53, 16 और 42 आएगा। 53, 16 और 42 कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही हो गया। चले आगे, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा, तो आगे वाला 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है और हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पे प्रिंटर जो है इससे हमारा संबंधित है, लॉजिक ये हमारा इससे संबंधित है, ठीक है, यानी इससे कोड किया गया है। सेम उसी प्रकार से हमारा टर्मिट जो है उसको हम लोग क्या चीज़ से कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो प्रिंटर क्या दिया हुआ है साथियों, तो प्रिंटर दिया हुआ है। तो प्रिंटर को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे कोड किए हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा 11, 18 से, अच्छा यहाँ पे देखिए पी कितने नंबर पर आता है, तो 16 नंबर पर आता है। और पी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो हमारा के होता है। और के कितने नंबर पर आता है, तो 11 नंबर पर आता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 11 यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद से आर को क्या किया गया है, तो आर का पोजीशन हमारा 18 होता है, तो 18 सिंपली लिख दिया गया। आई कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिएगा 9 नंबर पर आता है। और आई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि 18 होता है, आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 हो गया। एन क्या कितने नंबर पर आता है, तो हमारा 14 नंबर पर आता है, तो 14 लिखा गया। हमारा टी का अपोजिट क्या होता है, तो जी होता है, जी हमारे 7 नंबर पर आता है। ई हमारे 5 नंबर पर आता है और आर का अपोजिट क्या होता है, 9 होता है। पता है साथियों इसमें कोड किस तरह किया गया है, यहाँ पे जो पहला वाला हमारा अल्फ़ाबेट है उसका अपोजिट करके उसका हमारा यहाँ पे पोजीशन लिखा गया है। उसके बाद वाला क्या है, तो सेम उसी तरह उसी का पोजीशन लिख दिया गया है। उसके बाद से क्या हो रहा है, तो एक हमारा अपोजिट करके उसका पोजीशन लिखा जा रहा है, एक उसी का पोजीशन लिखा जा रहा है। इस तरह से इसको कोड किया गया। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे दिया हुआ है TERMITE, ठीक है। तो यहाँ पे टर्माइट को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, तो इसका अपोजिट होगा, यानी टी का अपोजिट क्या होगा, तो जी होगा। और जी का हमारा पोजीशन कितना होता है, तो 7 होता है, तो 7 से इसको कोड कर देंगे। उसके बाद से क्या है, तो ई हमारे 5 नंबर पर आता है, तो 5 सिंपली हम लोग लिख देंगे। यानी एक हमारा क्या करना है, तो अपोजिट करके उसका पोजीशन लिखना है। एक क्या है, तो सिंपली उसी तरह लिख देना है। आर का अपोजिट क्या होता है, तो आई होता है, आई 9 नंबर पर आता है। उसके बाद से एम कितने नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है। आगे देखेंगे तो आई हमारे कितने नंबर पर आता है, तो 9 आता है। 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, तो 18 आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। टी कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। और हमारा क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, जो 22 नंबर पे आता है। लास्ट में 22 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, ठीक है। इन दोनों को काट दीजिए। उसके बाद से क्या है, 75, 91, 75, 91, 75, 81 दिया है, इसको काटिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है इसको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 4 ऑप्शन है हमारा दिया गया है, कोई एक हमारा इसमें से 3 ऑप्शन से अलग है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 11 दिया हुआ है और 242 दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 का संबंध हमारा 242 से किस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखिए 11 क्या है, तो एक छोटा नंबर दिया गया है और एक 242 क्या है हमारा, तो एक बड़ा नंबर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 121 आ जाएगा। और 121 में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से हमारा 42 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं तो 12 दिया हुआ और 288 दिया हुआ है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और 144 में अगर गुणा 2 कर देंगे तो 288 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना।
आगे देखते हैं तो ये हमारा 14 दिया हुआ है, 14 का हमारा स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और 196 में जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 300 हमारा 92 आ जाएगा। लेकिन साथियों हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी में तो 19 का स्क्वायर कितना होता है तो 361 होता है, यही ना होता है। और 361 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हमारा 622 आएगा, नहीं आएगा। देखिए तो 2 आ रहा है, 6 दूना 12 आ रहा है, और 3 दूना 6 और 1 7 आ रहा है, ठीक है, यानी 722 आ रहा है। 622 कैसे दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। समझ में आया? चलिए आगे, मज़ा तो आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है और दिया गया है यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 29 42 यहाँ पे 59 78 101 दिया हुआ है। तो आगे कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। अगर इन सारे का हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे 18 से 29 पर जाते हैं तो कितना का डिफरेंस होता है हमारा, तो +11 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 29 से हम 42 पर जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना का हो रहा है, तो प्लस हमारा 13 का हो रहा है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, तो +17 का हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे +19 का हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। उसके आगे हमारा क्या हो रहा है, तो +23 का हो रहा है। अब आगे कौन सी हमारी संख्या का यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गौर किए रहते तो यहाँ पे देखते तो हमारा क्या है, तो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। इन सारे नंबर को देखने पर हमारा एक चीज़ जरूर दिमाग में आ रहा है कि सारे के सारे नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर है और लगातार कंटिन्यूस हमारा प्राइम नंबर है। तो 11 हमारा प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, 19 प्राइम नंबर और यहाँ पे 23 प्राइम नंबर। तो आगे वाला कौन सा प्राइम नंबर हो जाएगा, तो हमारा 29 हो जाएगा। क्या करेंगे हम 101 में जब 29 से हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। समझ में आया? चलिए आगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा दर्पण का दिया हुआ है। कह रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे अगर हम आईना लगा दें और इस सारे हम यहाँ पे डिजिट को और अल्फ़ाबेट को देखें तो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो हमारा मिरर का कंसेप्ट यह कहता है दोस्तों कि जो हमारा पास में रहेगा वो पास में दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, तो उल्टा दिखाई देगा। तो जी हमारा उल्टा दिखाई देगा, तो इसमें जी हमारा उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, और ये क्या कर दिया डायरेक्ट हमारा, ये क्या हो जाएगा, तो पोजीशन हमारा ऐसे उल्टे नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी का जो है ना वो क्या होता है, तो वाटर मिरर में हमारा ऐसे उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हटा दीजिए। 7 हमारा उल्टा होगा तो ऐसे दिखाई देगा, 6 हमारा ऐसे दिखाई देगा, 2 को क्या कर दिया है हमारा यहाँ पे वाटर इमेज बना दिया है, तो 2 को हटा दीजिए। हमारा ऑप्शन ए को हटा दीजिए। अब यहाँ पे जी 7 और यहाँ पे क्या कर दिया है, तो 9 कर दिया, इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन सी बचा, हमारा उत्तर हो गया। देख लीजिए जी दिया हुआ 7 को उल्टा कर दिया है, 6 उल्टा किया है, 2 उल्टा किया है तो ऐसे दिखाई दे रहा है, 3 ऐसे उल्टा कर दिया है, पी हमारा ई और एफ। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, तो सी हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आ रहा है ना। 9वां क्वेश्चन तक हम लोग चले आए हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तो हमारा क्या है, तो हमारा 485 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो 25 दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना। अब 485 का 25 का हम रिलेशन कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बहुत ही बड़ा हमारा नंबर हो रहा है और हमारा 25 जो है ना 485 से भाग भी नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है। तो कुछ ऐसा हम कमाल अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए क्या हम इसमें कमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 25 दिया हुआ है, अगर हम 25 को का माइनस कर दे 3 से तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 22 आ जाएगा। और 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ध्यान से समझिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 हमारा 84 होता है, और 484 में हम अगर 1 को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 485 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो इससे समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमारा 401 दिया हुआ है, और क्या है यहाँ पे, तो 23 दिया हुआ है। ध्यान से समझिए। 23 में सबसे पहले क्या करेंगे, तो 3 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे साथियों, तो 3 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। और 20 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 400 आ जाएगा। ध्यान से समझिए दोस्तों। और 400 में क्या करेंगे, 1 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 401 आ जाएगा। समझ में तो आया, समझ में आ रहा है ना।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम 21 लिख देंगे, 21 में से क्या करेंगे, -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा 18 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए ना कितना होता है। तो आप बोलिएगा कि हमारा 324 होता है। कितना आता है, तो 324 आता है। और 324 में अगर एक को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 300 हमारा 25 आ जाएगा। क्या 325 हमारे उत्तर में दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। समझ में आया। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। आज का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, तो इसलिए आप लोग बताइए कमेंट में आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बार बार आप कंसेप्ट में लाइएगा और बार बार इसको बनाइएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।